दोस्तों साल 2006 में उस एड से गांगुली के सभी फैंस की आंखें नम हो गई, जिसमें दादा सौरव गांगुली सीढ़ी पर बैठे हुए कैमरे की ओर देखते हुए पूछते हैं, हाय मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं। हाय मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था, पर अब नहीं। और भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, इंडिया या इंडिया। इंडिया के हर मैच में मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाएं, मेरी टीम को अच्छा लगेगा। अपनी दादा की बात सुनेंगे ना। ये वो दौर था जब सौरव गांगुली और भारतीय टीम सभी बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे थे। इस एड के बाद गांगुली की धमाकेदार एंट्री हुई कि इतने महान खिलाड़ी और कप्तान को करियर के आखिरी दिनों में अपनी अहमियत साबित करने के लिए बिना स्टंप वाले लीग मैच खेलने पड़े। ऐसा क्या हुआ कि गांगुली को घरेलू क्रिकेट में भी नज़रअंदाज किया जाने लगा? तो चलिए दोस्तों, गांगुली की इस इंटरेस्टिंग बायोग्राफी में हम इन सवालों के पीछे की कहानी डिस्कस करते हैं और सौरव की ज़िंदगी की इस किताब के दूसरे अध्याय को वहां से शुरू करते हैं जहां से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। लेकिन आपने धीर क्रिक इन्फो का सौरव गांगुली पर आधारित पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि एक बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित करने वाले सौरव गांगुली को एक मुश्किल वक्त में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। एक ऐसा वक्त जब पुराने खिलाड़ी आरोपों से घिरे थे, नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताना आसान नहीं था और भारतीय क्रिकेट प्रेमी काफ़ी हताश थे। ऐसे माहौल में गांगुली का नर्वस होना लाजमी था। सौरव ने एक इंटरव्यू में उस वक्त को याद करते हुए कहा कि मुझे आज भी याद है, कप्तान के तौर पर की गई पहली टीम मीटिंग में जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि मेरे सामने 3 पूर्व कप्तान अजहर, सचिन और अजय जडेजा के साथ राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ जैसे दिग्गज बैठे थे जो टीम के कप्तान बनने के दावेदार थे। मैं घबरा रहा था, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसके बाद गांगुली ने सभी को मीडिया में चल रही खबरें बताई और कप्तान के रूप में सबके सामने खुद को रखा। फिर क्या था, उसके बाद से दुनिया ने एक अलग गांगुली को देखा। वो गांगुली जो आत्मविश्वास से भरा था, वो गांगुली जिसे जीत के अलावा और कुछ मंजूर नहीं था, वो गांगुली जिसने टैलेंटेड खिलाड़ियों को पहचाना और उन्हें बैक किया। दोस्तों, सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने पहली सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ खेली और 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज में 3-2 से ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद गांगुली की कप्तानी में भारत 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंचा। हालांकि फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से हार गया था। इस दौरान गांगुली ने 2 शतकों की मदद से टीम को लीड किया। गांगुली की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अभी असली चुनौती अभी बाकी थी। उस चुनौती का नाम था ऑस्ट्रेलिया। उस समय ऑस्ट्रेलियाई तूफान के सामने बड़ी से बड़ी टीम घुटने टेक देती थी और ये दौरा महान बल्लेबाज स्टीव वॉ का आखिरी भारतीय दौरा गिना गया। अखबारों ने सीरीज में पहले से ही ऑस्ट्रेलिया को विजेता कह दिया था। ऐसे में मुंबई में पहला टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के भारत में 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने के आसार नजर आने लगे थे। ऊपर से गांगुली टीम मैनेजमेंट के साथ हरभजन को लेकर अड़े हुए थे। आखिर में गांगुली की जीत के सामने हरभजन को टीम में शामिल किया गया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। हरभजन ने हैट्रिक ली। मैच में फॉलो ऑन मिलने के बावजूद लक्ष्मण द्रविड़ की मदद से वापसी की और आखिरी दिन करिश्माई जीत हासिल भी की। फिर अगला चेन्नई टेस्ट जीतकर अजय कही जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से सीरीज भी छीन ली। अंधेरे में डूबे भारतीय क्रिकेट टीम को रोशनी मिल चुकी थी और इसी समय ऑस्ट्रेलिया का गुरूर भी चकनाचूर हो चुका था। गांगुली की कप्तानी में एक नया भारत क्रिकेट जगत में राज करने की तैयारी कर रहा था। नए भारत की झलक इस सीरीज में तब देखने को मिली जब गांगुली ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को टॉस के लिए इंतजार कराया। इसे गांगुली का घमंड कहा गया, लेकिन गांगुली ने एक फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि कोलकाता टेस्ट में दबाव और जल्दबाजी के चलते मेरा कोट गुम हो गया था, इसलिए मैं देर से पहुंचा था। दोस्तों, जब हमने ये किस्सा आपको बताया ही है तो वर्ल्ड क्रिकेट के बहुचर्चित किस्से की भी चर्चा आपके सामने करना चाहेंगे। एक बार एक मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में पूर्व क्रिकेटर जोफ्री बॉयकॉट ने गांगुली को शरारती लड़का कहते हुए पूछा था, जो लॉर्ड्स में टी-शर्ट उतार कर घुमाई थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? गांगुली ने बड़े ही प्यार से बोला कि आपके टीम के एक लड़के ने सेम चीज मुंबई मैच में की थी।
ये कह के गांगुली फ्लिंटॉफ के द्वारा उतारी गई टी शर्ट की हरकत के बारे में इशारा कर रहे थे। इस पर जोफ्री बॉयकॉट ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसा लॉर्ड्स में करा, लॉर्ड्स तो क्रिकेट का मक्का है। इस पर गांगुली ने जो जवाब दिया उसने जोफ्री को बिल्कुल चुप करा दिया। गांगुली ने कहा, लॉर्ड्स मेरा मक्का नहीं है, लॉर्ड्स तुम्हारा मक्का है, मेरा मक्का वानखेड़े है। फ्लिंटॉफ ने जो मेरे मक्के में किया वही मैंने तुम्हारे मक्के में किया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर मानो भारतीय टीम के मुंह जीत का जायका लग गया हो। गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने हर दिन एक नया आयाम रचना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत हुई हेडिंग्ली टेस्ट की रोमांचक जीत से। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड में नेट वेस्ट सीरीज जीती। फिर 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत संयुक्त रूप से विजेता बना और 2003 विश्व कप में फाइनल तक का शानदार सफर भी तय किया। हालांकि 2003 विश्व कप से पहले गांगुली की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि गांगुली स्क्वायर लेग पर ज्यादा मजबूत नहीं थे और पुल शॉट भी नहीं खेल पाते थे, इसलिए गेंदबाज उनकी पसलियों पर अटैक किया करते थे। लेकिन गांगुली ने इसका उपाय निकाला और शरीर पर आती गेंद को पीछे हटकर ऑफ स्टंप पर पॉइंट की दिशा में खेलना शुरू किया। इसके अलावा गांगुली ऑफ स्टंप पर स्क्वायर कट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव शॉट का किसी भी बॉलर के पास कोई जवाब नहीं था। ऑफ स्टंप पर खेलते हुए गांगुली इतने खूबसूरत और मजबूत लगते थे कि उन्हें गॉड ऑफ स्टंप भी कहा जाने लगा। यही वजह थी कि गांगुली ने 2003 विश्व कप में 58.12 की औसत से 465 रन बनाए। भारत भले ही विश्व कप का फाइनल हार गया हो, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट को यह मैसेज मिल गया था कि गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम कुछ भी कर सकती है। ये गांगुली के खिलाड़ियों पर भरोसे और आत्मविश्वास का नतीजा ही था कि भारत 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने में सफल रहा। भारत की एडिलेड टेस्ट में जीत और सीरीज टाई कराने का महत्व इस बात से पता चलता है कि जब दौरे के आखिरी टेस्ट के बाद गांगुली सिडनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो पूरे हॉल में सभी ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। गांगुली ने इस खास स्वागत की वजह पूछी तो एक रिपोर्टर ने बताया कि जो मुकाबला भारत ने इस दौरे पर किया है, बीते 25 सालों में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी टक्कर किसी ने नहीं दी थी। ऑस्ट्रेलिया में गौरवान्वित दौरे के बाद भारत ने पाकिस्तान में 50 साल बाद टेस्ट और वनडे श्रृंखला में जीतकर इतिहास रच दिया। इन करिश्मों के बाद गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम का अगला लक्ष्य 2007 विश्व कप जीतना था। इस सपने को पूरा करने के लिए गांगुली के कहने पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का कोच बनाया गया, मगर आगे चलकर ग्रेग चैपल ही गांगुली के टीम से बाहर होने की वजह बने। दरअसल चैपल का एक ईमेल लीक हो गया जिसमें उन्होंने गांगुली को खराब और टीम को तोड़ने वाला लिखा था। इस दौरान कुछ खिलाड़ी भी गांगुली के खिलाफ हो गए और वोट के बाद गांगुली को कप्तानी से हटा दिया गया और राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया। उन्हें अपनी फिटनेस साबित करने के लिए घरेलू मैचों में रन बनाने पड़े। वापसी के बाद उनकी बल्लेबाजी पर चैपल विवाद का साफ असर दिखाई दे रहा था और इसके बाद गांगुली को फिर से ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों, जो बर्ताव सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी से किया गया वो किसी भी दलील से सही साबित नहीं किया जा सकता है। वो खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन से भी ज्यादा रन बनाए हो, कई करिश्माई जीत दिलवाई हो, उसे इस तरीके से ड्रॉप कर देना दिल तोड़ने वाला था। लेकिन दोस्तों, महान खिलाड़ी बुरे वक्त को भी सबक की तरह लेते हैं और अपने प्रदर्शन से जवाब देते हैं। गांगुली ने घरेलू क्रिकेट में जमकर रन बनाए, जबकि गांगुली के पिता ने भी कहा कि बेटा बहुत हुआ, अब बस करो, मगर गांगुली ने कहा मैं वापसी जरूर करूंगा और गांगुली ने वैसा ही किया। जब 2006 में भारतीय टीम के प्रदर्शन का ग्राफ गिरता ही गया और मिडिल ऑर्डर में कैफ रैना जैसे युवा बल्लेबाज फ्लॉप होते हुए नजर आए, तो साउथ अफ्रीका के मुश्किल दौरे के लिए सौरव गांगुली को टीम में शामिल किया गया। अफ्रीका की पिचों पर भारत के दूसरे बल्लेबाज जूझते नजर आए। वहीं गांगुली ने वापसी करते हुए 42.12 की औसत से 214 रन बनाए और साल 2007 साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के बेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे। इस दौरे के बाद गांगुली ने कोई गलती नहीं की और 2007 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका के विरुद्ध सीरीज में 84 की औसत से 168 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज रहे। सौरव को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया, लेकिन भारत के लिए 2007 वर्ल्ड कप बुरे खौफ के जैसा रहा। भारत पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। इसके बाद भारत की युवा टीम ने पहला 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद सौरव ने भारत के भविष्य के लिए वनडे और टी20 मैच से संन्यास ले लिया, जबकि टेस्ट में सौरव लगातार खेलते रहे। इसी दौरान साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 239 रनों की करिश्माई पारी भी खेली
इसके बाद सौरव गांगुली करीब 1 साल तक खेलते रहे, सिस्टम से लड़ते रहे और अंत में 2008 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट मैच में संन्यास की घोषणा कर दी। आज भी ये लम्हा कई क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा है, जब 10 नवंबर 2008 के दिन टेस्ट के आखिरी क्षणों में धोनी ने गांगुली को कप्तानी के लिए कहा और दादा ने शान से लक्ष्मण, ईशांत और हरभजन के कंधों पर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। दोस्तों, सौरव गांगुली ने कुल 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच में क्रमशः 7,212, 11,363 रन बनाए, जिसमें सौरव ने कुल 38 शतक और 107 अर्धशतक भी बनाए। इतने बड़े और महान करियर का सफर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।